जैसे आजकल भाई लोगन का डर रहा था, वह भाई लोग मीटिंग की कि यूसुफ का मार डालो। मैं तो अब्बा तो सब जायदाद यूसुफे की लिखते हैं, बहुत चाहत है। तो भाई दुश्मन हो गए यूसुफ के। भाइयों जैसा कोई दुश्मन नहीं, भाइयों जैसा कोई चाहने वाला नहीं। और अपने अब्बा से कहने लगे, अब्बा याकूब यूसुफ को हम लोगों के साथ जंगल भेजा करो। आवाज जरा साफ करो भैया, मैं किया इको बंद कर दो, बिल्कुल आवाज टकराए ना। भेज दिया, लेके गए जंगल में, मारा पीटा और मार करके कुएं में डाल दिया। और एक बकरी ज़बा किया और यूसुफ का कुर्ता उतार कर उसी खून में सौंदा और ले जाकर के अपने अब्बा को दिखा दिया कि जंगल की भेड़िया ने यूसुफ को खा डाला। यूसुफ के अब्बा ने जब देखा तो ताज्जुब है, कहते हैं जंगल की भेड़िया बड़ी होशियार लग रही है कि मेरे बेटे यूसुफ को खा लिया और कुर्ते में दांत तक नहीं लगे। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में रहे, अल्लाह के फैसले पे राजी रहे। अल्लाह जिस पे तू राजी उस पर मैं राजी। आवाज थोड़ी मुसीबत आवत है, हम लोग चिल्लाए लागे थे, या अल्लाह हमका उठाए ले, या अल्लाह हमका उठाए ले। ये बहुत गलत बात है, ये झूठी बोली नहीं बोलना चाहिए। फैसले पे राजी रहे तो अल्लाह ताला ने उन्हें कुआं से निजात दिया। मिस्र की बाजार में बिके, बादशाह मिस्र ने उन्हें खरीदा और खरीद कर गुलाम बना लिया। तो गुलामी में भी यूसुफ राजी रहे। फिर क्या हुआ, ताज वाकया बड़ा लंबा है, कुल बताना नहीं है। अरे हम कहा कबीर हो जाएगा मामा। अल्लाह के फैसले पे यूसुफ राजी रहे, मिस्र में गुलाम बने तब भी राजी रहे। गुलामी पे आज हमको थोड़ी सी गरीबी आ जाती तो हम परेशान रहते, और यूसुफ अल्लाह के नबी थे, गुलामी में चले गए तो गुलामी में भी खुदा का शुक्र अदा करते थे। और आज हम अल्लाह के फैसले पे राजी नहीं, थोड़ी सी मुसीबत हुई बस चिल्लाने लगे। बहुत से तो कहते अल्लाह हम इनका ढूंढे पाए रहा, बहुत से नालायक तो ही कहने लगते, और बहुत से ये कि अल्लाह हमका उठा लो। और ये कहने वाले मक्कार हैं, कोई मरना नहीं चाहता। हमसे पूछो तो हम नहीं चाहे थे मरे के। अगर मालूम हो जाए कि हमका दिकौली मौत है तो नसरुद्दीन चाहे जत्ता नजराना देती है, मैं थी बोलो, कोई नहीं दिखाता। लेकिन आज कुछ है जो कहते हैं, जैसे मौलाना बुनूर बशीर लिखते हैं कि एक बुढ़ियारा है कि अकेले लड़का और बीमार हो वो लड़का, तो बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, या अल्लाह हमको उठाए दो लड़को ठड़ियाए दे, या अल्लाह हमको उठा लो लड़को ठड़ियाए दे। यही कहा, या अल्लाह हमको उठा लो लड़को ठड़ियाए दो। रात भर वक्त के पड़ोसी सोए नहीं पावा। एक दिन पड़ोसी के एक नौजवान बड़ा मन चला रहा है, वह उठा काला चदरा ओढ़े सब खौकियाए के बुढ़िया लंग दौरा। वह बुढ़िया खटिया से कूद के भाग। वो कहते रुक रुक, तो बुढ़िया कहते को भैया को, कहते रुक, तो रूह निकाले आन मलकुल मौत हुई। तो कहते भैया हम नए भी मारन भैया, तो लड़कवा भी मारे भैया, वो लेटा है नए भी मारन भैया। देखो बुढ़िया अभी तक कहा था हमका उठा लो लड़कवा ठड़िया है, तो जब मलकुल मौत का देखे तो कहते हमने बीमार है, लड़कवा बीमार। ये गलत है। सब्र की दुआ मांगो हर मौके पर। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के फैसले पे राजी रहे तो अल्लाह ताला ने गुलामी से निकाल कर मिस्र की सल्तनत अता कर दिया। अब कैसे अता हुआ लंबा मामला। जब मिस्र के बादशाह बन गए तो सूखा पड़ा, 7 साल सूखा पड़ा, तो सब भूखों मरने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम गल्ला बांटने लगे, तो जो इनके भाई मारी न उन्हों भूखन मरे लगे।
जब सुना कि बादशाह गल्ला बांट रहे हैं तो भाई वे गल्ला मांगे आए और जानत रहा यूसुफ तो मर भी लाएंगे, मारकर कुएं में डाल दिया, कीड़े मकोड़ों ने खा लिया होगा। लेकिन जब गल्ला मांगने आया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को देखा तो फौरन पहचान गए। जब करीब गए कहा बादशाह हम भूखों मरे जा रहे हैं, हम पर भी नजर डालो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब्बा याकूब का क्या हाल है, अब्बा का क्या हाल है। तब भाई चौंके, कहा था का यूसुफ हो कहा हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। देखिए अल्लाह ताला सिफाता फरमाए। ठंडक लग गई होगी कोई, अब सब लोग न दौड़िए कि आप लोग बैठिए, जो लोग देख रहे हैं देख रहे हैं। आप हजरात बैठिए, अफरा तफरी का माहौल मत बनाए भाई। देखिए तबीयत खराब हो तो एक दो आदमी उनको लेके जाएं और डॉक्टर को दिखा दें। अरे आप लोग हटिए भाई। बैठ जाओ बैठ जाओ। बच्चे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो इधर। हो सकता है नींद आ गई हो, उम्र भी लग रही है या ठंडक लग गई हो। अल्लाह ताला उन्हें अपने हबीब के इस मिलाद के सदक़े में शिफा अता फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा। माशाअल्लाह। भाइयों ने पूछा कि यूसुफ हो क्या, कहा हाँ हम तुम्हारे भाई यूसुफ ही। तो भाई लोग डर गए कि इनको मारकर मैंने कुएं में डाला था, ये बादशाह बने बैठे, अब हम लोगों से बदला लेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने भाइयों को डरते हुए देखा तो फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ऐ मेरे भाई तुम डरो नहीं, आज के दिन तुमसे मेरी तरफ से तुम पर कोई मलामत नहीं है। माशाअल्लाह बहुत खूब। अब्बा कैसे है, अब्बा को बताओ। तब भाइयों ने कहा तब अबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नी, उनकी दोनों आंखें तो आपके गम में रोते रोते सफेद हो गई हैं। 80 साल हो गए थे, मारकर कुएं में डाला था। याकूब अलैहिस्सलाम अपने औलाद की मोहब्बत में रो रहे थे। एक औलाद की मोहब्बत बाप के दिल में कितनी होती है बाप ही से पूछो। बेशक रोते रोते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ की मोहब्बत में नाबीना हो गए थे। 12वां पारा में भाइयों ने जब बताया वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नी, उनकी दोनों आंखें आपके गम में रोते रोते सफेद हो गई हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, फरमाया था इज़हबू बिक़मीसी हादा, ऐ मेरे भाइयों ये मेरा कुर्ता लेके जाओ, अलक़ू अला इनैहि, और ले जाकर के मेरा ये कुर्ता उनकी आंखों के ऊपर डाल दो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता दिया और उनके भाई लेकर के घर पहुंचे। जैसे बाहर घर के करीब जैसे पहुंचे वैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ती की खुशबू घर के अंदर पहुंच गई। याकूब अलैहिस्सलाम बैठे थे, जैसे यूसुफ की खुशबू पाई वैसे खड़े हो गए, कहते हाय मेरा यूसुफ कहाँ है, हाय मेरा यूसुफ कहाँ है। आंखों में रोशनी तो थी नहीं, फौरन कहते हाय मेरा यूसुफ कहाँ है। जब बच्चे यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता ले जाके पहुंचे और दिया, याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ के कुर्ते को चूमा, आंखों पे रखा। 12वां पारा में फरतद्द बसीरा,
तो उनकी आंखों की गई हुई रोशनी फौरन वापस आ हे गई। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उर्से मुकद्दस। माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। गई हुई रोशनी वापस आ गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जब पता पाया कि मेरा बेटा मिस्र का बादशाह है, तो याकूब अलैहिस्सलाम फौरन उठ पड़े और चल दिए अपने बेटे की जियारत के लिए। जब शाही महल पहुंचे, यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त के ऊपर बैठे थे। याकूब अलैहिस्सलाम पहुंचे अपने बेटे को देखने के लिए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़ा होना चाहे फिर भी न खड़े हुए। बाप की तारीम के लिए खड़े न हुए। तो मुकाशफतुल कुलूब में लिखा है, अल्लाह ताला ने वही भेजी, यूसुफ तुम्हारे बाप आए और तुम अपनी बाप की ताजीम के लिए खड़े नहीं हुए। ए यूसुफ, सुन लो मेरे इज्जत और जलाल की कसम, अब तुम्हारी औलाद में मैं किसी को नबी नहीं बनाऊंगा, तुम्हारी औलादों में किसी को नबूवत नहीं दूंगा। बाप आया और बाप की तालीम के लिए खड़े नहीं हुए। इमाम गज़ाली मुकाशफतुल कुलूब में लिखते हैं कि ऐ लोगों, एक नबी अपने बाप की तालीम के लिए खड़े न हुए तो अल्लाह ने ये फरमाया, हम और आप तो नबी के कदम के तलवों के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। अगर हम और आप अपने माँ बाप के लिए तालीम नहीं करेंगे, उनके लिए खड़े नहीं होंगे, तो अल्लाह ताला हमसे राजी कब होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐ लोगों, इस वाक़ये से दो चीज देखो। एक तो ये कि अल्लाह वालों के बदन से जो चीज लग जाती है, अल्लाह ताला उसे शिफा का सबब बना देता है। बेशक। तो आज आए उस दयार में हजरत सैयदना अमीर नसरुल्लाह शाह अलैहि रहमत व रिजवान के मदार पे आए हो। अगर अकीदत होगी तो इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ मिलेगा, इंशाअल्लाह। अकीदत होगी तो, वरना तो वैसे है जैसे हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब आलमगीर अजमेर गए, सुन्नी थे माशाअल्लाह। औरंगजेब अजमेर गए गरीब नवाज के यहाँ हाजिरी देने, और वहाँ पहुंचे तो सड़क के किनारे एक अंधा बैठ और कहा, ए गरीब नवाज आंख दे दे, ए गरीब नवाज आंख दे दे, अगर आज नहीं दिया आंख तो तेरी मदार गिरा दूंगा। ए गरीब नवाज मेरी आंखों की रोशनी दे दे, नहीं दिया तो आज तेरी मदार गिरा दूंगा। अरे अब सब लोग पैसा दे रहे हैं उसको। औरंगजेब आलमगीर ने देखा तो करीब गए, फरमाते अंधे तू कब से आंख मांग रहा है। तो अंधा ने कहा 5 साल हो गए आंख मांगते मांगते। कहा गरीब नवाज ने नहीं दिया। कहा नहीं दिया, आज अगर नहीं देगा तो इसकी मदार गिरा दूंगा। वो जानत रहे कोनो जाहिल झपट हुई, हमरे बकाए माई जी समझी बहुत जलाली फकीर है। औरंगजेब आलमगीर ने जब सुना तो फरमाते हैं, सुन, मैं हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब आलमगीर हूँ और मैं गरीब नवाज के दर पे हाजिरी देने जा रहा हूँ। अभी फातिहा पढ़ के वापस आ रहा हूँ। अगर तेरी आंख में रोशनी न मिली तो तुझे कत्ल कर देंगे। औरंगजेब जिद्दी बादशाह थे, चले गए। अब अंधरवा रोए रोए के कहे लगा, ए गरीब नवाज आंख की रोशनी दे दो। अब तक आंख की बारी थी, अब जान की बारी आ गई। ऐ गरीब नवाज आंख दे दो वरना औरंगजेब बड़ा जिद्दी है, कत्ल कर देगा। ऐ गरीब नवाज आंखों में रोशनी दे दो। अब रो रो के ख्वाजा से मांगने लगा। आंखों में रोशनी आ गई। औरंगजेब आलमगीर जब फातिहा पढ़ के लौटे तो जहां सब खड़े हो रहे थे तालीम के लिए लोग, वहीं उधर वो खड़ा हुए और आंखें फार फार उनके लंग देखे ताकि जान जाएंगे कि आंखें ठीक है। औरंगजेब आलमगीर करीब आए, कहा क्या हुआ तेरी आंख में रोशनी आई? कहा हाँ, गरीब नवाज ने मेरे आंखों में रोशनी वापस कर दी। तब औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया था कि सुन, तू 5 साल से कहता है कि गरीब नवाज ने मुझे आंख नहीं दिया। तू आंख नहीं मांगता था,
तो इसके बहाने भीख मांगता था तो भीख तुझे मिलती थी। आज तूने दिल से आंखों की रोशनी मांगी तो गरीब नवाज ने रोशनी भी तुझे अता फरमा दी। पता चला अल्लाह वालों के दरबार में जब हम कुछ मोहब्बत से अकीदत से कहते दिल की गहराइयों से तो अल्लाह उनके वसीले से हमें अपनी नेमत अता फरमाता है। तो आए हो तो दिल से लौ लगाओ। दूसरी बात यह है कि अपने माँ बाप की ताज़ीम करो, ताज़ीम करो। आज पीर साहब की ताज़ीम में तो हम लोग परेशान हैं। हमरे नानपारा में एक पीर साहब आए तो ननपरिया इतना हाथ चूमिन कि उनका नालिम गिराई दी। हाथ चूमत चूमत धक्का लागी। बरेली शरीफ के मुफ्ती अरसलान साहब किबला नानपारा अजीजुल उलूम में आए तो ननपरिया इतना उनका हाथ चूमे में यह लगे कि हमरे मौलाना अलीमुल्ला अलीमी साहब रहा उनका झाल में दबाए दी, उनके पसरी पिराए लगा, उनके कुर्तो फाटे। आज पीरों की ताजीम में हम लोग परेशान हैं, माँ बाप की ताजीम नहीं करते। अरे जरा गौर करो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में पीर की ताज़ीम के लिए सराहतन हुक्म नहीं दिया, लेकिन माँ बाप की ताज़ीम का हुक्म अल्लाह ने सराहतन अता फरमाया। बेशक हक है, माशाअल्लाह, बहुत खूब हक है। कुरान करीम की एक जगह देखो 4-5 बातें अल्लाह ताला ने माँ बाप के बारे में लिखा है। वबिल वालिदैनि एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो, भलाई करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, लेकिन अगर दोनों बूढ़े हो जाएं तब एहसान करो माँ बाप पर, खिलाओ पिलाओ खिदमत करो। और जब बूढ़े हो जाएं तो अल्लाह फरमाता है फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा, तो माँ बाप को उफ न कहो और उनको झिड़को ना। जोर से न बोलो, उनसे झिड़को न बोलो। बेशक बेशक। आगे अल्लाह फरमाता वकुल लहुमा कौलन करीमा, और मेरे बंदे माँ बाप से मीठी बोलियां बोल। माशाअल्लाह, बहुत ऐसे खूब। बोली बोल के उनके दिल को भा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तीसरे नंबर पर अल्लाह फरमाता वखफिद लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, और उन दोनों के लिए अपने बाजुओं को रहम दिले से झुका लिया कर। अब्बा अम्मा देखो तो ऐसे हो जाओ। पीर साहब के लिए नहीं लिखा है, पीर के लिए मरते हो। मौलाना की तालीम के लिए परेशान हो, करना चाहिए। पीर की तालीम करोगे सवाब पाओगे, मौलाना की तालीम करोगे सवाब पाओगे। लेकिन जिस तरह तालीम का हुक्म कुरान ने साफ साफ माँ बाप के लिए दिया, पीर के लिए नहीं दिया है। अल्लाह फरमाता वखफिद लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, ऐ मेरे बंदे दोनों बाजुओं को रहम दिली से उन दोनों के लिए झुका लिया कर। और चौथे नंबर पर आ गया और अल्लाह फरमाता है कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और मेरे बंदे तू माँ बाप के लिए हमसे कहे कि रब्बिरहमहुमा, परवरदिगार इन दोनों पर तू रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे मेरे बचपन में दोनों मेरे ऊपर रहम करते थे, मेरे बचपना में दोनों रहम करते थे। इलाही ये दोनों बूढ़े हो गए, इन दोनों पर तू रहम फरमा। बेशक बेशक। तो माँ बाप की तालीम सराहतन कुरान में, उनकी खिदमत का हुक्म कुरान में। और आगे देखो मदीने मुनव्वरा है, एक सहाबी नबी की बारगाह में आके कहते हैं इन्नी नज़रतु अन उक़ब्बिला क़बतल काबा, अल्लाह के रसूल मैंने नजर मानी थी कि मैं काबा की चौखट को चूमूंगा। तो हुज़ूर ने फरमाया चले जाओ। कहा जा नहीं सकता, 400 किलोमीटर तकरीबन मदीने से मक्का है। या रसूल अल्लाह मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं सवारी से जाऊं, और ना मेरे बदन में इतनी ताकत है कि मैं पैदल जाऊं, मैं मक्का नहीं जा सकता, कैसे अपनी नजर पूरी करूं। तो हुजूर ने क्या फरमाया था
फरमाया था इरजिई इला बैतिका, मक्का नहीं जा सकता तो अपने घर वापस चला जा। वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और घर में पहुंचकर अपने माँ के दोनों पैरों को चूम ले, अल्लाह ताला तेरी नजर पूरी फरमा देगा। माँ के पैर को चूम ले, अल्लाह ताला तुझे काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। तब रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरी माँ जिंदा नहीं है, अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मैं अपने माँ के पैरों को चूम लेता, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरी माँ जिंदा नहीं है। तो उन्होंने फरमाया था अगर माँ जिंदा नहीं है तो क़ब्बिल क़ब्रहा, माँ की कब्र को चूम ले, अल्लाह ताला तुझे काबा की चूमने का सवाब अता फरमाएगा। माशाअल्लाह, बहुत हो। तो फिर कहते अल्लाह के रसूल मेरा बड़ा बचपना था, तभी माँ का इंतकाल हुआ, मैं माँ की कब्र नहीं पहचानता, कैसे करूं? तो सरकार फरमाते अगर माँ की कब्र नहीं पहचानता तो खत्ती खत्तन फी बैतिका, अपने घर में जाकर के एक लकीर खींच ले और उसी लकीर को तू अपनी माँ की कब्र तस्वूर करके चूम ले, अल्लाह ताला तुझे काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। माशाअल्लाह, बहुत हो। ये माँ बाप का दर्जा है, लेकिन आज अफसोस हम माँ बाप को बुला बैठे। इसलिए ऐ लोगों अपने माँ बाप की तारीफ करो। हदीस पाक में मन सल्ला सलवातिल खम्सा, जिसने 5 वक्त की नमाज अदा कर ली, वदआ लिल वालिदैन, और हर नमाज के बाद माँ बाप के लिए दुआ मांगी, तो दूर फरमाते फ़क़द अद्दा हक़्क़ल्लाह, तो उसने अल्लाह के हक को अदा कर दिया, व हक़्क़ वालिदैहि, और उसने अपने माँ बाप के हक को भी अदा कर दिया। हर नमाज के बाद माँ बाप के लिए दुआ मांगो तो गोया कि तुमने अल्लाह के हुकूक को भी अदा कर दिया और माँ बाप के हुकूक को भी अदा कर दिया। इसलिए नमाजों की पाबंदी करो, बुजुर्गों से लो लगाओ और अपने माँ बाप की खिदमत करो। आज लोग नहीं आए, इतना लंबा इंतज़ाम, हमको लग रहा है कि कल की तैयारी में आज ही से लगे हुए हैं कि ताकि कल को नींद के झोंका ना आ जाए तो मामला गड़बड़ा जाए। ऐ लोगों आज हम महफिल मिलाद से दूर हैं। एक सहाबी थे जिनका नाम है जुल्खुवैसरा यमानी, यमन के रहने वाले जुल्खुवैसरा, यमन से मदीना है और मदीने में आने के बाद हुजूर से पूछते हैं या रसूल अल्लाह मतस्साअ, क़यामत कब होगी? अच्छा ही बताओ ये किसे पूछी आपने? हजरत जुल्खुवैसरा का ईमान था कि नबी क़यामत के बारे में जानते हैं तभी तो आके पूछा। बेशक बेशक। अरे बोलो यार। बेशक। अच्छा बताओ नसरुद्दीन से फतवा पूछे जाइयो है? नहीं जाओगे, क्यों? जानते हो नसरुद्दीन मुफ्ती नहीं है। अच्छा ऐसे बीमार हो तो नसरुद्दीन से दवा पूछे जाइयो, क्यों? क्यों? जानते हो कि ये डॉक्टर नहीं है। बोलो भाई। अच्छा जुल्खुवैसरा यमन से मदीना आए और फिर हुजूर से पूछते हैं मतस्सा, तो अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी? इसका मतलब कि जुल्खुवैसरा पागल नहीं थे, सहाबी रसूल थे। उनका अकीदा था कि नबी को क़यामत के बारे में मालूमात है तभी आके पूछे थे। अब आजकल तनी के नमाज पढ़े लागे, बस नबी के लिए जो इल्म गैब मानेगा मुशरिक माद। ऐ लोगों इन बदमज़हबों से बचो। जब हजरत जुल्खुवैसरा ने पूछा क़यामत कब आएगी तो हुजूर ने नहीं बताया कि मैं नहीं जानता हूँ, बल्कि फरमाते हैं मा अअत्ता लहा, ऐ जुल्खुवैसरा तुमने क़यामत की तैयारी क्या किया है? कुछ तैयारी है? तो जुल्खुवैसरा कहते मा अअत्तु लहा,
अल्लाह के रसूल मैंने क़यामत की कोई तैयारी नहीं किया है, इल्ला हब्बुल्लाह व रसूला, मगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तैयारी तो कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ अल्लाह अल्लाह के रसूल से मैं मोहब्बत करता हूँ। तो क्या ज़ुल्ख़ुवैसरा यमानी नमाज नहीं पढ़ते थे? नमाज भी पढ़ते थे, रोज़ा भी रखते थे। सहाबा से ज़्यादा इबादत करने वाला कौन हो सकता है? लेकिन उनको इबादत पे नाज नहीं था। नाज अगर है तो नबी, नाज अगर सहाबा को था तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पे नाज था। क्या नमाज नहीं पढ़ते होंगे? कोई वहां भी कह सकते थे कुछ नहीं करते थे क्या? सब कुछ करते थे, दीन पर अमल करते थे। सहाबा से बेहतर कोई दीन का आमिल नहीं। फिर भी कहते मैंने क़यामत की कोई तैयारी नहीं की, मगर मैं सिर्फ अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो उन्होंने फरमाया था अंत मआ मन अहबब्ता, ज़ुल्ख़ुवैसरा घबराओ नहीं, तुम क़यामत के दिन उसी के साथ रहोगे जिससे दुनिया में तुम मोहब्बत करोगे। तो खुशनसीब हैं आपकी नबी अपने पैगंबर की मीलाद में आए हो। किसी कहने वाले ने इसीलिए कहा था, न ताअत पर न तक़वा पर न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है, न ताअत पर न तक़वा पर न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। माशाल्लाह, बहुत खूब। आपको अल्लाह ताला नबी की महफिल में आने का भरपूर सिला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। है टाइम अरे रह दो, आप नहीं समझते हो। अच्छा भैया, ऐसा है नसरुद्दीन भाई हमका बोला ही नहीं, अभी कहा थे 5 मिनट और। अब आप लोग का कहा तो बताओ। हमारी सारी खैरियत इन्हीं के ऊपर है। अब अगर इनकी हम बात नहीं मानेंगे तो हमारी खैरियत बिगड़ेगी, और अगर इनकी बात मानते हैं आप नाराज हो। आप लोग थोड़ा एक जगह इसे तकरीर खत्म करे लगे तो एक साहब कहने हजरत अभी और, तो अगल बगल वाले उनका इतना किल्ला मारिन कहें तो बहुत निक लागत है, घरे बैठा है कि सुन लीजिए आपने, तो नौबत ना आवे। ये इनकी मोहब्बत है। थोड़ी देर के लिए इधर उधर थोड़ा आगे बुला लिया जाए, बहुत बेहतर हो जाए। कुर्सी भर के बच्चे हैं वो ठीक रहेगी, लगा ही के बैठेगा। भाई भाग गए हैं यार। चलो ऐसे सुन लो, हजरत कह रहे हैं कि अगर आप लोग आगे आ जाते तो अच्छा रहता, लेकिन ज्यादा बोले इधर उधर कुर्सी लगाए बैठे बेहतर, सब लोग आगे आ जाओ और कुर्सी भर के आप लोग बच्चे भी हैं, लगा के चलिए आ जाओ, मजा आ जाएगा। माशाल्लाह, आ जाओ। ए भैया हेलो, ओ मोबाइल वाले हेलो, अरे आप ही को बुला रहे हैं, सब लोग आ गए, आप कहाँ खोए हैं भाई? ये साउंड के हाँ साउंड के पास जो बैठे हैं, हेलो भैया, ओ साहब, इतने बड़े बड़े साउंड, ये लाइट ये बत्ती जलाए होगा है, दरगाह में हलचल मचाए होगा है, हम सबन का बुलाई के सुनबई न करी हो, तो आखिर में हम सबन का बुलाए होगा है। बतिए न मानिए तो कहे का है भाई, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आप देखो माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, बहुत खूब। जिसको आना था आ गया, और कुछ लोग आवत है मिलाद में तो घरे ही से जिद कही के आवत है कि मुलबिन की एक बात माने की नहीं, तो अब अगर जिद्द है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिद बहुत बुरी चीज होती है, बहुत बुरी चीज है। जिद्दी का अंजाम अच्छा नहीं होता। एक जिद्दी का वाकया मौलाना अब्दुल मुस्तफा आदमी अपनी किताब में लिखते हैं कि एक नवाब साहब थे,
नवाब साहब के ससुराल से दावत आई, तो नवाब साहब अपने बुद्धू से कहें यार ससुराल चलना था, दावत आई है, कहा चलो चला जाए। तो नवाब साहब कहते हैं कि हमारा पैजामा बहुत गंदा है। तो बुद्धू कहे हमार साफ है, आप हमार पहन लो, हम आपके पहन ली, हम नौकर आदमी, गंदा हुए तो भूँ चल जाए। नवाब साहब कहे नहीं यार ससुराल के मामला है, अगर कहूँ पता चलेगा कि नवाब हमने बुद्धू पैजामा पहन के आए हैं तो कितनी बड़ी बदनामी हुई। बुद्धू कहें पहनो पैजामा हमार, जब हम नहीं बतेबे तो कोई कैसे जानी पहनो। तो नवाब साहब कहें फिर ध्यान दिए रे, तो कहे हम कहूँ बताए न दिए, कहीं नहीं नहीं पहनो। बुद्धू ने अपना पैजामा नवाब साहब को पहना दिया और खुद नवाब का पैजामा पहन लिया। नवाब साहब जब ससुराल पहुंचे तो नवाब साहब के लिए तो दरवाज़ा खुल गया, अंदर चले गए और बुद्धू के लिए बरामदे में चारपाई पड़ गई। गांव वाले ने पता चला कि नवाब साहब आए हैं तो कुछ लोग मुलाकात करे आए। जब आए तो नवाब साहब बाहर, तो लोग पूछें नवाब साहब अंदर, बुद्धू बाहर। तो लोग पूछें बुद्धू से कि बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू बताए नवाब साहब अंदर है, लेकिन एक बात सुन लो। कहीं नवाब साहब से जात तो हो, सब बात पूछो, लेकिन उनसे उनके पैजामा न पूछो कि तुम्हारा पैजामा कहाँ है। कहीं नहीं क्या बात है, कहीं बात ऐसे सब बात पूछो, लेकिन उनसे उनके पैजामा न पूछो कि तुम्हारा पैजामा है कहाँ। अब नवाब साहब सुने तो बहुत खफा, लेकिन करें क्या। जब सब लोग मिल मिला के चले गए तो नवाब साहब निकले होगा डांटे लगे, कहें अरे साहब मना तो किया रहा है कि पैजामा ना पूछो, कहीं चुप ना लाए, फिर पैजामा लगा रहा है। अच्छा ठीक है। फिर कुछ लोग आए तो फिर आए बुद्धू नवाब साहब कहाँ है? तो बुद्धू कहा था अगर नवाब साहब का देखे आए हैं तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा देखे आए हैं तो इधर देख लो। अभी लोग कहीं नहीं कौन सी बात यार, कहीं बात ऐसा है, अगर उनका देखे आए है तो अंदर है, अगर उनके पैजामा देखे आए तो इधर देख लो। अब नवाब साहब बहुत आग बगोला, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। जब लोग मिलके चले गए तो नवाब साहब निकले फिर मारे लगे, कहीं अच्छा सर माफ कर दो, ये गलती अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। खैर माफ कर दिया। फिर कुछ लोग आए मिले, जब फिर मिले आए कुछ लोग तो बुद्धू देखे बापन सर नीचे झुकाए ले, एक चुप हजार चुप। लोग पूछे थे बुद्धू नवाब साहब कहाँ है रे? बुद्धू चुप। फिर लोग कहते हैं अरे बोल ना रे बुधवा नवाब साहब कहाँ है रे? बुद्धू एक चुप हजार चुप। फिर कहने रे बोल ना रे नवाब साहब कहाँ है रे? तो बुद्धू कहता है हम कहा जाने नवाब साहब कहाँ हैं, जब उनका हम पैजामा नहीं बता सके थे तो उनका हम कैसे बता सके थे। नवाब साहब के नहीं बर्दाश्त हुआ, निकले मार के भगाएंगे। जिद कर लिया था कि हम पैजामा बता के रहेंगे, तो मारा भी गया नौकरी भी गई। ऐ लोगों जिद न किया करो, जब कोई अच्छी बात हो तो उसको मान लिया करो। आज जिद में भी काम खराब हो रहा है। बहुत से लोग जिद में यहाँ इतना लंबा पैजामा पहनी है कि कहूँ कोनो वहाबी न कह दे, तो इतना नीचा पैजामा पहनी है कि झाड़ू दे जरूरत नहीं, सब बटोरे घूमत। और वहाबी सुन्निन की जिद में इतना ऊंचा पैजामा पहना था कि लागत है कि नेकर हुए पहने घूमत, बंदर में लगा था। ये जिद क्यों है? अरे पैजामा ना इतना नीचा पहनो कि टखना खुल जाए, टखना छुप जाए। टखने का छुपाना भी गुनाह है। हदीस पाक में नबी दर्जिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू दर कहते हैं कि उन्होंने फरमाया सलासतु रिजालिन, तीन आदमी ऐसे हैं ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, ये अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन तीनों से बोलेगा नहीं। वला यंज़ुरु इलैहिम, और उन तीनों की तरफ नजर रहमत नहीं डालेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उन तीनों के लिए दर्दनाक अज़ाब होगा।
फ़क़ाम अबू ज़र, तो अबू ज़र साहबी ने जब सुना तो बैठे थे खड़े हो गए। वक़ाल मन हुम या रसूल अल्लाह, अबू ज़र खड़े होकर पूछने लगे अल्लाह के रसूल वो तीनों हैं कौन, वो तीन बदनसीब कौन है कि जिनसे अल्लाह क़यामत के दिन बोलेगा नहीं। तो उन्होंने नंबर 1 पर फरमाया था अल मुसबिलो, टखना के नीचे लिबास पहनने वाला, इतना लंबा पैंट पैजामा पहनने वाला कि टखना के नीचे रहे तो अल्लाह उससे बोलेगा नहीं। हाँ, अगर तकब्बुर की नीयत से है तब। लेकिन पता चला आदमी पैजामा पैंट ऊंचा बनवाए से पेट ऊंचा है और चलेला खसक के नीचे चला गया और टखना छुप गया, तो अब इस्लाम कहता है कि वो इस पकड़ में नहीं आएगा जो घमंड और तकब्बुर के तौर पर पड़ते, करना नहीं चाहिए। दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वल मन्नान, एहसान करके एहसान जिताने वाला, किसी को खाना खिला दिया और कह डाला, किसी की मदद कर दी और कह डाला, तो एहसान करके एहसान जिताने वाला आदमी इतना बड़ा बदनसीब होगा कि क़यामत के दिन अल्लाह उससे बोलेगा नहीं और उसकी तरफ नजर रहमत डालेगा नहीं। इसलिए ऐ लोगों, दुनिया में अगर किसी की मदद करो तो जिंदगी में कभी जबान पे न लाओ, कभी उसको जाहिर न करो, न उसके सामने जाहिर करो न दूसरे से जाहिर करो, बल्कि ये सोच लो जिसकी रजा के लिए मैंने किया है वो खुदा इस नेकी को देख रहा है तो खुदा उसका सिला अता फरमाएगा। और तीसरे नंबर पर है वल मुनफिकु सिलअता बिल हलफिल काज़िब, और झूठी कस्में खा खा के धंधा करने वाला, झूठी कस्में खा खा के तिजारत करने वाला इतना बड़ा मलऊन है कि क़यामत के दिन अल्लाह न उसकी तरफ देखेगा न उससे बोलेगा और उसके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। इसलिए तिजारत में सच्ची बोली बोलो, सच बोलोगे फिर अल्लाह कैसी बरकत देगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। अल्लाह का वादा मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह ताला से डरेगा, यजअल लहू मख़रजा, तो अल्लाह ताला उसके निकलने का कोई न कोई रास्ता बनाएगा। व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको इतनी रोजी देगा, इतनी रोजी देगा कि ला यहतसिब, कि वो शुमार भी नहीं कर सकता, बेशुमार अल्लाह अता फरमाएगा। तो अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए और जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरबिन यासिर की माँ थी, इस्लाम लाई, नबी का कलमा पढ़ा, अबू जहल को पता चला जो इस्लाम का दुश्मन था, तलवार लेके सुमैया के दरवाजे पर गया, दस्तक दिया, सुमैया ने दरवाजा खोला। अबू जहल ने पूछा क्या तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है? जानती थी कि इस्लाम का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है, हाथ में तलवार है, हाँ कहूंगी तो ये मार देगा। लेकिन वारे सुमैया के दिल की मोहब्बत रसूल कि जब पूछा क्या कलमा पढ़ी है? आजकल के मेहरुए होते तो कहते ना ही भैया को कहा था, आंखें फूट जाए, कोड़िहाय जी हम नहीं कुछ कहे, फौरन झूठ बोल देते। लेकिन वारे सुमैया का ईमान, जब अबू जहल ने पूछा तो सुमैया ने हाँ नहीं कहा था, बल्कि कलमे तैयबा पढ़ के सुनाया था। कहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और ये गवाही देती हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जैसे कलमा पढ़ के सुनाया, अबू जहल ने तलवार मारी, सुमैया के पेट पर तलवार पड़े, सुमैया गिरी और उसी जगह शहादत पा गई, जान दे दिया, लेकिन मोहब्बत रसूल में कमी नहीं आने दी।
सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर शहादत लेने वाली अरब की एक मशहूर औरत थी जिनका नाम हुआ सुमैया, और उन्हीं की औलाद हजरत अम्मार बिन यासिर। उनको लोगों ने आग के अंगारों पे लिटाया, कहा मार कलमा छोड़ दो वरना तुम्हें जला के राख कर देंगे। हजरत अम्मार की पीठ आग पे जल रही थी और ज़बान से कलमा जारी था। इतने में मेरे पैगंबर का गुजर हुआ, देखा तो हुजूर को तरस आया। फौरन फरमाते या नारो कूनी बरदम व सलामन अला अम्मार इब्न यासिर, आग तू अम्मार के ऊपर ठंडी हो जा, जकमा कुंत अला इब्राहिम, जैसे कि इब्राहिम पैगंबर पर तू ठंडी हुई थी, ठंडी हो जा। मेरे नबी का हुक्म पाकर आग फौरन ठंडी हो गई। ये वो हस्तियां थी कि इस्लाम को कितनी मेहनत से और कितनी मुसीबत से हासिल किया और इस्लाम पर कायम रहे। और आज हम लोग मुसलमान घर में पैदा हो गए, आसानी से इस्लाम मिल गया तो हमें इस्लाम की कदर नहीं। ऐ लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, नबी की मोहब्बत में जी लो। सबसे बड़ी दौलत मोहब्बत रसूल की है। कुरान करीम पहला पारा का पहले सफ़े की मैंने आयत पढ़ी है। अल्लाह फरमाता है हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान हिदायत है परहेजगारों के लिए। अब परहेजगार हैं कौन? तो अल्लाह ताला ने परहेजगारों की पहचान बताई है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, परहेजगार वो लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं। गैब छुपी हुई चीज, जैसे मरने के बाद हिसाब होना है, कब्र में कयामत आएगी, तराजू कायम होगा, हमारे आपके अमाल तौले जाएंगे। नेकी करने वालों को जन्नत मिलेगी, बुराई करने वालों को जहन्नम मिलेगी। ये सब हम लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन हम सब का ईमान है। इसी को गैब कहते हैं, गैब पर ईमान। तो परहेजगार की पहली पहचान है कि वो गैब पर ईमान रखे कि मरने के बाद हिसाब होना है। लेकिन आज बहुत से लोग कहते हैं देखा जाए यार, शहीद देखो हुआ कि देखा जाए। याद रखो कब्र का हिसाब बड़ा कठिन है। कब्र में तो जाना ही जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्रिस्तान जाते थे। आज हम लोग भी कब्रिस्तानी में बैठे। हजरत उस्मान जब कब्र में जाते, कब्रिस्तान जाते थे तो रोते थे, और इतना रोते थे, इतना रोते थे कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती। किसी ने पूछा था कि उस्मान गनी आप कब्रिस्तान पे आते हो तो रोते क्यों हो? तो उस्मान ने कहा था क्यों न रो, मेरे पैगंबर ने फरमाया है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। इस मंजिल से अगर कोई कामयाब हो गया तो उसके लिए आखिरत की सारी मंजिलें कामयाब हो जाएंगी। इसीलिए हम सबके इमाम इमाम आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। अब बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। तो गैब पर ईमान रखो।
लेकिन हम में कुछ ऐसे हैं, अल्लाह रहम करे। एक बूढ़ा आदमी रहे, बीमार भी तो उनके लड़का उनका गे से बैठे, अब्बा ई बात अब्बा वो बात, तो बुढ़वा कहते भैया रे मैं बचबे ना, फिर तब अब्बा तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगाए। लड़का कहीं अब्बा यू कहाँ हुई पे गाँव वाले कहा कहीं है, तो कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे उनको फंसाए दे रे, कहीं काहे अब्बा, तो कहते रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो ताकि कब्र वाले फरिश्ते जब यही हिसाब ले देखिए कफन पुरान तो कहे ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा वही छोड़, तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट कर रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी है रे। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पर है। लोगो यहाँ आओ तो कुछ सोचो। आला हजरत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। कब्रिस्तान में आकर के बाद हमें तो मौत को याद ही करना चाहिए, इसलिए मौत को याद करो और कब्रों की जियारत किया करो। हुजूर फरमाते ज़ुरुल कबूरा, कब्रों की जियारत किया करो। क्यों? लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की जियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। वलिअन्नहा तुज़हिदु फिद दुनिया, और इसलिए भी कब्रों की जियारत किया करो कि कब्र की जियारत करते रहोगे तो तुम दुनिया में परहेजगारी पा जाओगे। इसलिए खुशनसीब है आप कि आज कब्रिस्तान में बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुन रहे हैं। देखिए गैब पर ईमान लाना। जन्नत कहाँ है? सातों आसमान के ऊपर, और जन्नत की छत का नाम है अर्शे आदम। और जहन्नम कहाँ है? सातों तबक जमीन के नीचे। कयामत के दिन 70,000 फरिश्ते उसको खींच कर ऊपर लाएंगे। तो ये हमने देखा नहीं है, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया है तो हम उस पर ईमान ले आए। गैब पर ईमान रखना बहुत जरूरी है। दूसरी पहचान परहेजगार की हुजूर फरमाते हैं, वयुकीमूनस्सलाह, और परहेजगार वो लोग हैं जो नमाजों को कायम करते हैं, गैब पर ईमान रखते हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं। और तीसरी पहचान मेरे नबी ने अल्लाह ने फरमाया, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और परहेजगार वो लोग हैं कि जो हमने उनको दिया है उसमें से अल्लाह के नाम पर खर्च करते हैं। गैब पर ईमान लाना, नमाजों को पाबंदी से पढ़ना, और अल्लाह दे तो उसमें से अल्लाह के नाम पर खर्च करना, ये वो चीजें हैं जो परहेजगार की अलामत है, परहेजगार की निशानी है। हम और आप भी अपने अंदर उसको पैदा करें। आज इस्लाम के बहुत से उसूल से हम पीछे हटे हुए हैं। आज हम में आप में कितनी कमियां हैं, अल्लाह ही रहम करे। सबसे असल चीज है रोजी। जब तक रोजी सही नहीं होगी कोई भी इबादत बारगाह मौला में कबूल न होगी। इसलिए अल्लाह ताला सूरह रहमान में फरमाता, कीमुल वज़न बिल क़िस्त, ऐ लोगो बराबर बराबर तराजू रख कर के तौलो, वला तुखसिरुल मीज़ान,
और तौलने में कमी न किया करो। जब रोजी तुम्हारी साफ सुथरा होगी तो तुम्हारे दिलों में खौफ खुदा पैदा होगा। लेकिन आज अजीब हाल है, खरीदे वाले बांट के नीचे जो है तांबा भराए रहा था और बेचे वाले नीचे खाली कराए रहा था। ऐसे दूध वाले, पहले प्रोग्राम हमारे कम होते थे तो हम भैंसी पाले रहा 3 ठो, पढ़ाई तराए पढ़ाई बाद घास चोली तराए भैंसिन कभी दूध बेची तो हम नान पारा आए लीटर ले। जब दुकान पर गए कि हम कहा लीटर दे दो तो कहते कौन बेचे वाला कि खरीदे वाला। तो हम कहा दुई मेर होते का, तो कहीं हाँ दुई मेर होते, बेचे वाला तनी कम रहा थे, खरीदे वाला बढ़ा रहा था। हम मुसलमान होके और दूसरे के साथ धोखा देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जिनका नाम है हजरत अबू दुजाना। हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे मदीने की मस्जिद में और नमाज फजर में सबसे पहले निकलते। लोगों ने शिकायत किया कि अल्लाह के रसूल अबू दुजाना को कितनी जल्दी रहती है, सबसे पहले निकलते हैं। तो हुजूर ने अबू दुजाना को रोका, फरमाया अबू दुजाना तुम इतनी जल्दी क्यों करते हो? तो अबू दुजाना ने कहा अल्लाह के रसूल मेरा एक पड़ोसी यहूदी है, उसका आंगन और मेरा आंगन एक है, सिर्फ बीच में पर्दे की दीवार उठी है। यहूदी के आंगन में खजूर का पेड़ लगा हुआ है, उसकी शाखें मेरे आंगन में झुकी हैं। इस वक्त खजूरों का मौसम है, रात में पकी पकी खजूरें मेरे पड़ोसी यहूदी की मेरे आंगन में गिरती हैं। इसलिए मैं नमाज़े फजर जल्दी पढ़ के जाता हूँ कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे घर का कोई छोटा बच्चा उठ करके मेरे पड़ोसी की खजूर न उठा ले, कोई एक खजूर मेरा बच्चा न खा ले। या रसूल अल्लाह इसीलिए मैं जल्दी जाता हूँ, अपने पड़ोसी की खजूरें जमा करके उसको दे के आता हूँ, फिर अपने छोटे बच्चों को बेदार करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आए हुजूर यहूदी से कहने लगे कि सुनो, कौन बात कर रहा है? बाहर वाले बच्चे भी चले जाओ बेटा, या तो चले जाओ या तो चले जाओ, उधर बात ना करो। हुजूर आए, आने के बाद उस यहूदी से कहते हैं कि देखो तुम्हारा पेड़ है, इसकी शाखें अबू दुजाना के आंगन में झुकी हुई हैं, रात में पके पके खजूरें तुम्हारी इसके आंगन में गिरती हैं। इसको डर है कि कहीं इसका कोई बच्चा एक खजूर उठा के खा न ले, इसलिए ये पेड़ तुम अबू दुजाना के हाथ बेच दो। जब अबू दुजाना का पेड़ हो जाएगा तो ये खटका खत्म हो जाएगा, और बेच दो और दे दो, और इसके बदले में हम तुम्हें जन्नत में एक बाग अता करेंगे। तुम ये पेड़ अबू दुजाना को दे दो और इसके बदले में हम तुमको जन्नत में एक बाग देंगे। यहूदी था, कहा नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं दे पाऊंगा अपना पेड़। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार दोस्त हजरत अबू बकर साथ में थे। हजरत अबू बकर कहते हैं अल्लाह के रसूल आप इस पेड़ के बदले में इसको जन्नत की एक बाग देने के लिए कहते हैं और ये इनकार कर रहा है। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पेड़ खरीद कर अबू दुजाना को हम दे दें तो क्या हमें वो जन्नत का बाग अता करेंगे आप? कहा अबू बकर। तो अबू बकर ने यहूदी से कहा तू ये पेड़ अबू दुजाना को दे दे और इस एक पेड़ के बदले में अपनी खजूर की पूरी बाग तुझको देते। अबू दुजाना के लिए उन्होंने पेड़ खरीद दिया अबू बकर ने, और पूरी बाग उस यहूदी को दे दिया एक पेड़ के बदले में। सरकार ने फरमाया अबू बकर इसके बदले में तुम्हारे लिए जन्नत में एक बाग है। सौदा तय हो गया, चले गए लोग। यहूदी सोचे कि मुसलमान कत्ते चूतिया होता,
देखो एक पेड़ के बदले में पूरी बगिया दे दी ने मैं, और जी के बदले में दीन पेड़ो तो हमरे नागर में रही, वो भी हमारा वो भी हमारा। ये सोच रहा था, लेकिन जब रात हुई और रात के बाद जब लोग सुबह उठे, जब सुबह उठे तो अब यहूदी देखता है कि जिस पेड़ का सौदा मेरे नबी ने अबू दुजाना के हाथ किया, सुबह जब उठा तो देखा कि वो पेड़ उखड़ करके अबू दुजाना के आंगन में लगा हुआ है। यहूदी ने जब देखा तब उसने कहा कि जिस पेड़ का सौदा मुस्तफा ने किया वो पेड़ उखड़ के अबू दुजाना के आंगन में चला गया। हुजूर का मौजिज़ा देखा तो यहूदी पुकार उठा, कहा खुदा की कसम आपकी नबूवत भी सच्ची है, आपकी रिसालत भी सच्ची है, और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अब यहाँ पर गौर करो, यहूदी था, उसकी एक खजूर अबू दुजाना सहाबी ने अपने छोटे बच्चों के लिए जायज नहीं समझा, और रसूलुल्लाह ने भी जायज नहीं समझा। अवाई लोग का कहते हैं, हिंदू के चाहे जितना मार के खाए लो कोई बात नहीं, मादल्ला हिंदू के बेईमानी कह लो कोई बात नहीं। अरे नहीं, मजहब इस्लाम यकसा हुक्म देता है, किसी का माल हड़पना, किसी की बेईमानी करना कतान जायज नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर जायज होता तो अल्लाह के रसूल अबू दुजाना से कह देते कोई फिक्र न करो, खाने दे लड़कों को, यहूदी है उसका माल खा लो। लेकिन मेरे नबी ने ऐसा नहीं किया, न सहाबा ने किया। इसलिए ऐ लोगों, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी का माल है तो उसके माल को हड़पो ना। इसलिए कि एक रवायत और है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतेह मक्का के दिन मक्का आए 10,000 सहाबा को लेकर के, तो उस दिन मक्का के काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा के पास थी। उस्मान बिन तलहा ईमान नहीं लाए थे, जब देखा तो ताला मार के काबे में, और उस्मान बिन तलहा छत पे चढ़ गए। हुजूर ने फरमाया उस्मान चाबी दे दो, कहा ना चाबी नहीं मिलेगी। तो हुजूर ने हजरत अली से कहा अली जाओ चाबी लेके आओ। अली शेर खुदा थे, बहादुर थे, गए और जबरदस्ती चाबी छीना और लेके आए। ताला खोला, हुजूर अंदर गए, इबादत की, फिर जब बाहर निकले तो ताला मारा तो हुजूर के चचा हजरत अब्बास कहने लगे, ऐ मेरे भतीजे ये चाबी हमको दे दो ताकि काबे का मुतवल्ली मैं हो जाऊं। तो जब काबे के मुतवल्ली होने के लिए हुजूर के चचा अब्बास ने हुजूर से चाबी मांगी तो कुरान की आयत नाज़िल हुई। फौरन अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को भेजा कुरान का पैगाम दे करके कि जाके मेरे नबी से कह दो, इन्नल्लाह यामुरुकुम, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है, अंतु अद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि जिसकी अमानत थी उसे वापस कर दो। चाबी उस्मान बिन तलहा से लिया था, उसकी अमानत है उसे वापस कर दो। अमानत में खयानत मत करो। जब जिब्रील ये कुरान की आयत लेकर के नाजिल हुए तो हुजूर ने अली से कहा, अली ये चाबी ले जाओ उस्मान को दे आओ, उसकी अमानत थी उसे पहुंचा दो। हजरत अली गए तो अदब से देने लगे, तो उस्मान बिन तलहा कहने लगे, अली चाबी लेने आए थे तो बड़ी बहादुरी से लिया, जबरदस्ती छीना, अब देने आए तो बड़े अदब से दे रहे हो। तो अली कहते क्यों न दूं, कुरान की आयत नाजिल हो चुकी, अल्लाह का हुक्म उतर चुका है कि किसी की अमानत हड़पो ना, जिसकी अमानत है उसको वापस कर दो। आपसे लिया था, आपको वापस करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। तब उस्मान बिन तलहा कहने लगे कि खुदा की कसम, जिस इस्लाम का ये मिजाज हो कि अमानत में खयानत न की जाए, जिसकी अमानत है उसे वापस कर दो, जो इस्लाम इसका हुक्म दे, खुदा की कसम वो इस्लाम कभी झूठा नहीं हो सकता। फौरन उस्मान बिन तलहा ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ लोगो,
किसी की अमानत में खयानत न करो। लेकिन आज देखा जाता है दुकान किराए पे ले हैं, 2-4 साल के बाद कहीं हमरे बप्पा के रो बोलो, मकान किराए पे लेंगे फिर छोड़ेंगे नहीं। किसी की अमानत न हड़पो। तो इस्लाम हमें ये मिजाज देता है कि चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, किसी की अमानत में खयानत न करो, वरना जो रोजी खाओगे वो रोजी आपके लिए दुरुस्त नहीं होगी। और दूसरी बात ये भी मालूम हुई कि अल्लाह ताला ने मेरे नबी का कितना बड़ा दर्जा बुलंद किया कि पेड़ का सौदा किया तो पेड़ भी मेरे नबी की थी, मेरे नबी के लेन देन को मान गया और उखड़ करके अबू दुजाना के आंगन में चला गया। ये मेरे नबी का मौजिज़ा है। अल्लाह ने मेरे नबी को कितना बुलंद फरमाया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श के अक़ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक़ल दंग है, चरख में आसमान है। और जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान है। तो किसी की अमानत में खयानत न करो, एक दूसरे के हक को पहचानो। एक इस्लामी पैगाम सुनो। अल्लाह कुरान में फरमाता है वइज़ा हुय्यितुम बितहय्यतिन, ऐ ईमान वालो जब तुमसे कोई सलाम करने वाला सलाम करे, फहय्यू बिअहसन मिनहा, तो उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दो। सलाम करे कोई तो बेहतर जवाब दो। अगर कोई कहे अस्सलामु अलैकुम तो तुम मुस्कुरा के कह दो वालेकुम अस्सलाम, बेहतर, ताकि सलाम करने वाला समझे कि मेरे सलाम से ये खुश है। और अगर बेहतर नहीं दे सकते तो अल्लाह फरमाता और रुद्दूहा, या कम से कम उसी को वापस कर दो जो उसने कहा है, लेकिन सलाम करो। सलाम वो पैगाम है कि मेरे नबी ने मदीने में कदम रखते रखते फरमाया है। सलाम है क्या, गौर करो। अस्सलामु अलैकुम ये अरबी लफ्ज़ है, इसका मतलब है अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो। ये दुआ है। सलाम करने वाला जब किसी से कहता है तो गोया उसको दुआ दे रहा है, अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो, तुम्हारी जान माल सब सलामत रहे। और दूसरी बात ये भी कहता है कि तुम हमसे डरना नहीं, मेरी तरफ से तुम्हारी जान भी सलामत है, माल भी सलामत है, कि ना हम तुम्हारे माल पर निगाह डालेंगे न जान पर निगाह डालेंगे। एक मुसलमान दूसरे से सलाम करके तसल्ली देता है कि तुम मेरी तरफ से निडर रहो, अमन में रहो, और मैं दुआ करता हूँ कि तुम सलामत रहो। लेकिन आज लोग सलाम करेंगे मौलाना से, नेताजी से, प्रधान जी से, सबका दुआ दे है, लेकिन अपने अब्बा अम्मा का न दे। अपने माँ से कोई नहीं करता, बाप से कोई नहीं करता। अरे तुम्हारी दुआ के तो सबसे ज्यादा मोहताज है तुम्हारे माँ बाप, वो मुस्तहिक हैं। लेकिन आज हम दूसरों से अस्सलाम वालेकुम कहते, दूसरों के लिए दुआएं देते हैं, हाथ पांव चूमते हैं। सबसे ज्यादा तो पीर के हाथ चूमते हैं। लेकिन क्या है जो चूमना जायज? पीर का पैर, हाथ तो चूम सकते हो, उस्ताद हैं, लेकिन पैर नहीं चूम सकते। पीर पैर चूमने की सिर्फ एक फैज़ात। हदीस पाक में आया कि मदीने मुनव्वरा में एक आदमी ने मिन्नत मानी कि अल्लाह मेरा फला काम पूरा कर दे तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। उन्होंने मिन्नत मानी, उनका काम पूरा हो गया। तो हुजूर के पास गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मैंने मिन्नत मानी थी, इन्नी नजर तो अनुकब्बिला क़बतल काबा, बेशक मैंने मिन्नत मानी थी कि मैं काबा की चौखट चूमूंगा। तो हुजूर ने फरमाया तो जाओ। कहा मैं जा नहीं सकता।
मैं गरीब आदमी हूँ, 400 किलोमीटर मक्का है, इतना लंबा सफर मैं सवारी के जरिए नहीं जा सकता, और ना मैं इतना ताकतवर हूँ कि पैदल जाऊं, मैं मक्का नहीं जा सकता, मैं अपनी मिन्नत कैसे पूरी करूं? तो हुजूर ने फरमाया था, इरजी इला बैतिका, तो तुम अपने घर वापस चले जाओ, वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और घर पहुंचकर अपने माँ के दोनों कदमों को चूम लो, अल्लाह ताला तुम्हें काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। जाओ माँ के कदम चूम। तो रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरी माँ जिंदा नहीं है, मैं माँ के पैरों को कहाँ पाऊँ? तो दूर फरमाते माँ जिंदा नहीं तो फदहा बिला कब्रहा, तो माँ की कब्र पे चला जा, वक़ब्बिल कब्रहा, और माँ के कब्र को बोसा दे दे, अल्लाह ताला तुझे काबा की चौखट को चूमने का सवाब अता फरमाएगा। तो कहते अल्लाह के रसूल मेरे बचपन ही में मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मैं माँ की कब्र नहीं पहचानता कि मेरी माँ की कब्र कौन है, कैसे चूमूं? हुजूर फरमाते अगर तुझे माँ की कब्र नहीं मालूम है तो खत्ती खत्तन फी बैतिका, तो अपने घर में जा करके एक लकीर खींच ले, और उसी लकीर को तू अपनी माँ की कब्र तस्वुर करके चूम ले, अल्लाह ताला तुझे काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। तो पता चला कि माँ बाप से सलाम भी करो, अल्लाह तौफीक दे तो माँ के कदमों को बोसा दे दो। लेकिन आज पीर के पैर चूमे, बाप से मुसाफा नहीं मिलाएंगे, पीर का पैर चूमेंगे, और चूमने के लिए इतना परेशान करिए। हमारे ननपारा में एक पीर साहब आगे ननपर ही इतना चूमिन कि उनका नालिम गिराई दी, हाँ बिछाए उठाएगा। बरेली शरीफ के मुफ्ती अरसलान भी आए हमारे नानपारा अजीजुल मदरसा में, ननपरिया इतना जुटे भीड़ लगाए, लेकिन कि हमारे मौलाना अली मुल्ला साहब रहे, उनका झाल में दबाए दी, उनके पसलू पिराए लाग, उनके कुर्ता फाटा ये। अरे मसला देखो कि अगर अब हज करने जाओ और हजरे अस्वद को चूमा जाता है, मेरे नबी ने चूमा है, हजरे अस्वद को चूमना सुन्नत नबवी है, लेकिन अगर हाजी देखे कि भीड़ है, मैं हजरे अस्वद को चूमूंगा तो मुझे धक्का लगेगा, या हो सकता है मेरे से किसी दूसरे को धक्का लगेगा। तो मसला है कि चूमो ना, फिर तो दूर से ऐसे हाथ उसकी तरफ करके चूम लो, तो अल्लाह तुम्हें हजरे अस्वद के चूमने का सवाब अता करेगा। क्यों? किसी को धक्का नहीं लगना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। इस्लाम का मिजाज कितना अच्छा है, हा? दूर से चूम लो, और पीर साहब का चूमने के लिए इतना परेशान। ऐ लोगो, तुम जहां पीर से सलाम करते हो, मौलाना से करते हो, भाइयों से करते हो, ऐसे अपने घर में पहुंचकर अपने माँ बाप से सलाम किया करो। अस्सलाम वालेकुम, तो गोया कि तुम्हारी दुआ तुम्हारे माँ बाप भी पाएंगे। बीवी से सलाम करो, अपनी औलाद से करो, ना सोचो कि हम अब्बा हम लड़का से सलाम करें ना। मेरे नबी छोटों से भी सलाम करते थे, अब छोटों से भी करो, और सलाम करोगे तो इंशाअल्लाह घर में मोहब्बत पैदा होगी, फिर कभी नफरत नहीं होगी। सलाम मोहब्बत का जरिया है। एक जगह मौलाना इसे तकरीर करत रहा, तो एक आदमी सुनिस तो कही सरे ये तो आज बहुत बढ़िया बात सुने हैं, सलाम से मोहब्बत पैदा होते। हमरे बीवी में यहाँ हमेशा तू में लाग रहा था, तो आज जेबे घरे बीवी से सलाम करबे ताकि झगड़ा न हो, मोहब्बत बढ़े। तकरीर सुन के गवा घरे, अब हम मुहारिम ठाड़ 12-1 बजत रहे रात में। अब सलाम के इरादा बनावे, लेकिन शर्माए कबू की हिस्स नहीं रहे। बड़ी हिम्मत करके असल तक फिर चुप हुई हुआ, तो फिर खड़ा रहा। फिर उसके बाद में हिम्मत के तो आस्तीन समेट उसके साथ सलाम करब जरूर, चाहे जो हो जाए। और सलाम आस्तीन समेट के घर में घुसा, कहते अस्सलाम वालेकुम। तो के बीवी कहते तो सब मजाक निकला थे, लेकिन यूं मजाक तो हमका नहीं निकला। अब बताओ, ये है घरों का माहौल। आज कोई सलाम कर ले तो घर भर मुस्की, ये लागत है मुल्ला होगा। आपस में इस्लामी माहौल पैदा करो।
एक दूसरे के साथ रहम करो। हुजूर फरमाती रहमो मन फिल अर्दी, जमीन वालों पर तुम रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। जमीन वालों पे रहम करो, खुदा तुम पर रहम करेगा। ये नहीं मेरे नबी ने फरमाया कि मुसलमानों पे रहम करो, बल्कि फरमाया जमीन वालों पे रहम करो। जमीन के ऊपर चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई जानवर हो, तुम रहम करोगे जमीन वालों पर, खुदा तुम पर रहम फरमाएगा। मदीने मुनव्वरा में एक ऊंट रोता हुआ बिदकता हुआ नबी करीम के पास आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान के पास मुंह रख के और आंख से आंसू उसके जारी हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंट पे रहम आया। पूछा इस ऊंट का मालिक कौन है? सरकार ने उसे बुलवाया और बुलवाने के बाद फरमाया देखो ये ऊंट हमसे शिकायत कर रहा है कि या रसूल अल्लाह, ये मेरा मालिक मुझसे काम ज्यादा लेता है और मुझे खाना पेट भर नहीं देता, चारा वक्त पे नहीं देता, पानी वक्त पे नहीं देता, काम ज्यादा कर लेता है। अल्लाह के रसूल ने उठ के मालिक को बुला के समझाया और फरमाया बेजुबान जानवर है, इसके ऊपर रहम करो, खुदा तुम पर रहम फरमाएगा। तो मेरे हुजूर तो सबके लिए रहमत बन करके आए, इसलिए लोगों रहम करो। अगर अल्लाह की रहमत चाहते हो, किसी को तकलीफ देने के लिए कोशिश न करो। माँ बाप पे रहम करो, भाई पे रहम करो, अपनी बीवी बच्चों पे रहम करो, खुदा तुम पर मेहरबान हो जाएगा। लेकिन आज लोग जालिम बन रहे हैं, जालिम। एक बुजुर्ग थे हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, खिरकान में रहते थे। उनके बहुत से लोग मुरीद थे। मुरीदों ने एक दिन सोचा, 10-12 मुरीद बटरे, सोचे चलो आज पीर साहब की जियारत किया हो जाए। चलते चलते बेचारे खिरकान पहुंचे और वहां हजरत के दरवाजे को खड़बड़ाया। जब खड़बड़ाया तो हजरत थे नहीं, हजरत की बीवी ने आके दरवाजा खोला, सलाम किया लोगों ने, फिर पूछा कि हजरत कहाँ है? तो हजरत की बीवी चौंकी, कहीं हजरत हमरे घर में हजरत को है भैया, कौन हजरत? तो लोग बताए हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। तो कहते हैं हाँ वो कब से हजरत होएगा, वो दज्जल वक़्त आएगी, वो हजरत कब से होएगा? अब लोग मुरीद बेचारे परेशान कि हम लोग मुरीद हैं और बीवी दज्जाल बतावत है। खड़े थे, लोगों ने पूछा है कहाँ? कहीं जंगल गवाह है, लकड़ी ले गवाह है, मैं आवत हो। खड़े ही थे कि हजरत जंगल के शेर पर बैठे लकड़ियों का बोझ आगे रख के और घर की तरफ आ रहे थे। बीवी ने देखा तो घर में भगी, कहा है वो तो दुश्मनवा शेर बलेला, वो घर में चली गई। मुरीद कहाँ चले जाएं? थोड़ी देर बाद हजरत तशरीफ लाए, शेर से नीचे उतरे, लकड़ियों का बोझ नीचे उतारा। शेर ने हजरत के पैरों को चूमा और अपनी बोली में इजाजत मांगी। हजरत ने इजाजत दे दी। वो शेर दुम हिलाता हुआ जंगल वापस चला गया। जब वो जंगल चला गया तब मुरीदों ने हजरत से सवाल किया कि हजरत बात समझ में नहीं आई कि आपका मर्तबा इतना ऊंचा कि जंगल का शेर आपका पैर चूमे, जंगल का शेर अपनी बोली में आपसे बोली बोले, आपका इतना ऊंचा मर्तबा और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार बताती है। तो हजरत ने फरमाया था सुनो, ये मर्तबा विलायत का जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है, ये उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से।
कि अनपढ़ है, मेरे माँ बाप ने उससे निकाह कर दिया जाहिलियत के वजह से, मुझे वो बेतुकी बातें कहती रहती है, लेकिन मैं सब्र करता रहा, सब्र करके जिंदगी गुजार लिया, ना आज तक मैंने मारा, ना कभी तलाक का इरादा किया। तो अल्लाह ताला ने सब्र की वजह से मुझे ये विलायत अता फरमा दी कि जंगल भी मेरा, शेर भी जंगल का मेरा एहतराम करता है। पता चला है कि इंसान जब किसी पर रहम करता है, सब्र करता है, तो अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता है। इसलिए अपनी जिंदगी में किसी को तकलीफ देने की कोशिश न करो, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुस्लिम हो। हुजूर से पूछा गया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत के दिन अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब बंदा कौन होगा, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा बंदा कौन होगा? तो हुजूर ने फरमाया, दुनिया में जो किसी के दिल को जीत लेगा, किसी के दिल को खुश कर देगा, कयामत के दिन अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब वही माना जाएगा। तो तुम कोशिश करो कि दुनिया में हम एक दूसरे के दिल को खुश करें। अल्लाह तौफीक दे तो खाना खिलाओ, अल्लाह तौफीक दे तो कपड़ा पहना दो, अल्लाह तौफीक दे दे तो पानी पिला दो। खाना खिलाना इतना मुबारक अमल है, अल्लाह कुरान में फरमाता है, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह वाले वो हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में कभी यतीम को खिलाते, कभी मिस्कीन को खिलाते, कभी कैदी को खाना खिला देते। ये अल्लाह वालों की पहचान है, खाना खिलाना। लेकिन आज लोग इतने बखील हो गए कि खाना देंगे भी तो वो खाना देंगे किसी को जो खाना खराब हो जाए। नहीं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो दूसरे को खिलाओ तो अल्लाह ताला तुमसे राजी होगा। लेकिन आज खाना खिलाने में भी लोग पीछे। कितनी गांव की मस्जिदें ऐसी पड़ी हैं, पूछो इमाम साहब नहीं है तो कहें अरे तनख्वाह हो जाता तो खाना कोई नहीं देते। एक इमाम और खाना के लिए पढ़े जाओ फलाने क्या कह दो आज हमारी दावत है, तो घर वाला कहा कह दो आज हमका ननपारा जाके मौका नहीं, दूसरे को कौआ दे, दूसरे से कौन कहे आज हमका गन्ना काटे जाए, कह दो तीसरे कोई की यहाँ कौआ दे। एक इमाम और घर में पलट पलट के दावत कहलाता है, चार चार घरों से दावत वापस आती है एक इमाम के बारे में। जबकि हदीस पाक में अल जन्नतो तस्ताक़ु अर्बाअता नफ़रिन यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन जन्नत चार लोगों को पुकारेगी कि मेरे अंदर चले आओ। जन्नत पुकारेगी। नंबर एक पर हुज़ूर फरमाते तालिल कुरान, कुरान की तिलावत करने वाला। दूसरे नंबर पर हाफिज़िल लिसान, ज़बान की हिफाजत करने वाला। तीसरे नंबर पर फरमायो मुतइमिल जियान, और भूखों को खाना खिलाने वाला। वसाइमी फी शहरी रमदान, और रमजान के महीने में रोजा रखने वाला। इन चारों को कयामत के दिन जन्नत खुद पुकारेगी कि आओ मेरे अंदर आओ। उन्हीं लोगों में एक भूखों को खाना खिलाने वाला। भूखे को खाना खिलाना जब इतना सवाब है तो मस्जिद के इमाम को खिलाने में कितना सवाब मिलेगा, कि जिससे मस्जिद आबाद, अजान हो रही है, नमाज हो रही है, भूखा भी है, आम भूखों को खिला दो तो तुम्हारा मर्तबा इतना बुलंद हो जाए, और मस्जिद के इमाम को खिला दो तो कितना दर्जा बुलंद होगा। इसलिए लोगों, ये नेकियों में कभी पीछे न रहा करो। लेकिन आज हमारी माँ बहनें वही खाना दे हैं जो खराब है। जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा लिखते हैं कि एक गांव में एक मस्जिद रहे, मौलवी साहब पढ़ावत रहे, गांव भर इमाम साहब के चंदा दे, खाना दे, रमजान आवे इफ्तारी दे। और गांव में एक घर ऐसा रहा है जो इमाम साहब के न चंदा दे न खाना, रमजान गुजर जाए इफ्तारी तक नहीं दे। इमामो जान के कि गांव में अगर कोनो दुश्मन है तो फलानवा है। एक दिन मौलवी साहब बसीर पढ़ाए टहरत रहे मस्जिद के आंगन में, तो वही घर से जौने घर से कभू कुछ नहीं आवा, वही घर से एक छोट लड़का मिट्टी का कूंडा सर पर रखे और कागज ढके मस्जिद की तरफ चला।
मुलवी देखिन तो सोचिन लागत है आज है के दिल में कोनो रहे पठाई दी से कुछ उठाए के कुंडा बेचारे मस्जिद में बैठे तब पलथी मार के कागज हटाए तो देखें पूरा कुंडा खीर से भरा है। तो मौलवी चौंके कहीं हाय लाई घर से कबू अब तारी तक नहीं आवाज पूरा कुंडा खीर से भर के आवा है। तो मौलवी कहे लागे अरे तुरे महतारी का अगर खीर पटवे ग्राह मेरे खाते तो कोनो पियाली में पठाई दिए हो कोनो प्लेट में पठाई दिए हो तो पूरा कुंडा भर के काहे पटे से काम भैंसा वैसा भी खा। तो लड़को के नाही मौली साहब अम्मा खीर बना के रखी न चली की पानी ले अतने में यहाँ कुतवा आवा मुँह डार के खाए लाग। तो अब्बा लाठी लेके अम्मा दौरे कहीं अरे खीर कुत्ता झूठ कह दिस कहा हुई रे। तो कहीं घबराओ ना मस्जिद में पठे दे मौलवी खाए ले। जब मौलवी सुनिन बा उठाए कुंडा फेंकी कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो लड़का रोवे लाग। तो मौलवी डांटे ने भी रोता क्यों है। तो कहीं मौलवी साहब कुंडा फोड़ डाले हो हमारा अम्मा कूड़ा किमा फेंकी है मौलवी साहब यही हमारा अम्मा कूड़ा फेंकत रहा है कूड़ा फेंक फोड़ डाले हो अब हमारा अम्मा कूड़ा किमा फूके। मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लगे कि हाय ला खीर मिली कुत्तक झूठ हो वैसे बर्तन में जिमा कूड़ा फेंका जाता है। अल्लाह के नाम पर दो तो जो चीज तुम्हें पसंद आए। हदीस पाक में हुजूर फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिहि। तुम्हें का कोई ईमान वाला नहीं हो सकता यहाँ तक कि अपने लिए वही पसंद करे जो अपने भाई के लिए पसंद करे। इसलिए हम आप हजरात से गुजारिश करते हैं कि अल्लाह ने 4 दिन की जिंदगी दी है नेक बन जाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। हुजूर के जमाने में थे 16 नाम के थे। हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे और सबसे पहले निकलते थे फजर में भी जोहर में भी असर में भी मगरिब में भी ईशा में सबसे पहले जाते। एक दिन हुजूर ने फरमाया 16 तुम बहुत जल्दी निकलते हो हर नमाज में। तब 16 ने कहा था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसलिए जल्दी जाता हूँ कि मैं घर में जाके यही कपड़ा उतार कर बीवी को देता हूँ तब बीवी नमाज पढ़ती है। या रसूल अल्लाह ऐसी गरीबी कि सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा है उसी को मैं पहनकर नमाज पढ़ता हूँ। मैं जाता हूँ उतार कर बीवी को देता हूँ तब बीवी नमाज पढ़ती है। इसलिए मैं जल्दी करता हूँ कि कहीं मेरी बीवी की नमाज का वक्त निकल न जाए। ऐ लोगों गौर करो नबी करीम के जमाने के लोगों के बारे में कि ऐसी गरीबी कि एक जोड़ा कपड़ा है लेकिन न शौहर की नमाज छूटती न बीवी की नमाज छूटती। और आज अल्लाह ने सबको कई जोड़े अल्लाह ने अता फरमा दिए। फिर इस हाल में भी अगर हम खुदा की मुकद्दस नमाज को छोड़ें तो हमसे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करो नमाजों को वक्त पे अदा करो। हजरत अली शेर खुदा फरमाया करते थे 3 चीजों में जल्दी किया करो। नंबर 1 पर फरमाते थे अस्सलातु इज़ा अतत वक्तुहा। जब नमाज का वक्त आ जाए तो फौरन नमाज पढ़ लो देरी न करो टाल मटोल न करो। खुदा जाने जिंदगी मिले कि न मिले। अदान होगी मस्जिद पहुंच जाओ। दूसरे नंबर पर फरमाते थे वल जनाज़तु इज़ा हदरत। और जब जनाजा तैयार हो के आ जाए तो किसी का इंतजार न करो जल्दी करो। क्योंकि अगर वो नेक आदमी का जनाजा है तो जल्दी करो। नेक आदमी मरने के बाद खुदा का दीदार करता है और सबसे बड़ी नेमत मोमिन के लिए दीदार इलाही। और जल्दी करो हो सकता है अगर गलत आदमी है तो जल्दी दफन कर दो कि कहीं अल्लाह का अदाब उस पे नाजिल न हो जाए कहीं मुंह बिगड़ न जाए तो तुम्हारे सामने वो आदमी रुसवा हो जाए। इसलिए खुदा के हवाले कर दो जल्दी करो जनाजा। लेकिन आज रखे रही है काहे लड़कवा बम्बई से भी आवा नहीं
बताओ, घरे रही है तो अब्बा से बोल चाल नहीं, अलग रही है कहीं है भी है। और जब अब्बा बुआ मरी है तो हुआ से चली है पिलियन से, लागत है बख्तुआवे आवत। अरे तुम किसको दिखा रहे हो कि हम प्लेन से जा रहे हैं? और देखा जाते पतोहिया जो जवान लड़का का अलग कैली, एक गिलास पानी न दे दी तो के जब सास मरी है तो अब पतोहिया कौन में सबसे ज्यादा वही रोवत है, अररा गिरी धुओं से। फिर उठे ये लोग, फिर गिरी धड़ाम से, लागत है साथे आओ चल दिया। ये मक्कारी नहीं तो क्या है? जिंदगी में तुमने उससे दुश्मनी किया, पीने के लिए पानी नहीं दिया, खाने के लिए तूने तरसाया, उसके नौजवान औलाद को तूने दूर कर दिया। आज मर गई है तो तुम रो रो के दुनिया वालों को दिखाते हो। और वो जवान औलाद जो माँ बाप से बोलता नहीं, मरने के बाद बंबई से प्लेन से आता है, फिर रो रो करके दिखाता है कि हमको माँ बाप का गम है। रोने से क्या होता है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले। रोने से कुछ नहीं होगा। देखा जाता है जब अब्बा बुआ खाए पिए वाले रही हैं तब तक पूछिए ना, दूर रही है। उसके बाद जब डॉक्टर बताए कि खाना पीना इनके बंद, तब ले जाइए मुंह में दूध घुस रही है। तुम दिल तड़पा रहे हो कि नहीं तड़पा रहे हो? बाप का भी दिल तड़पता है कि हाय अफसोस, जब मैं खाने के लायक था तब इसने कुछ ध्यान नहीं दिया, आज खाना गले से नहीं जा रहा है तो जबरदस्ती दूध डाल रहा है। ऐ लोगों, वक्त से पहले माँ बाप की खिदमत कर लो। जनाजा हाजिर हो जाए तो किसी का इंतजार न करो, जल्दी करो। और तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वाला ये मुइदा बोले गदफतन के हुआ। और तीसरे नंबर पर जब लड़की बालिग हो जाए, जवान हो जाए तो फौरन उसका निकाह कर दो। जवान लड़की के निकाह में देरी न करो कि अगर कहीं उसके कदम डगमग हो गए तो सारा गुनाह तुम्हारे सर जाएगा। लेकिन आज लड़कियां होती हैं, दामाद मालदार तलाश के चक्कर में लड़कियां जवान हो जाती, बूढ़ी हो जाती। देहात में कम, शहरों में ज्यादा। 40 साल की 45 साल की लड़की हो जाती और माँ बाप शादी नहीं कर पाते। काहे? कोई इंजीनियर नहीं मिल रहा है, कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है, कोई प्रोफेसर नहीं मिल रहा है। मालूम होता डॉक्टर मिलेगा तो गेहूं कोई दूसरी दुनिया से लाके खिलाएगा। अरे है तो गेहूं वही रोटी, पानी भी वही पानी है, वही कि तेल मसाला ज्यादा लगा देता है। बाकी वही आलू, आलू मालदार भी खाता, वही आलू गरीब भी खाता। तो तुम इंजीनियर के चक्कर में अपनी लड़की की जिंदगी बर्बाद न करो। लेकिन आज अजीब हाल है, एक आदमी की बिटिया रहा है, ओके शादी तय में तो बप्पा कही जाए देखिए गवा लड़का देखा है तो लड़का दाढ़ी रखाया रहा है। तो बप्पा कहते तो मुल्ला है वो, का कमाई का कवे छोड़ो, कोनो पैंट बुसट वाला ढूंढो। पैंट बुसट वाला मिल गया, शादी तय हो गई। जब शादी के दिन आवा तो का दुल्हा बनावे खातिर घरा वाले जुटे नवावे खातिर, तो के पैखाना लग गया। तो चला गया लेटरिंग में पैखाना करे, और पैखाना कही के निकला लेटरिंग से तो नुहरा नुहरा, उठ ही नहीं पावे। अब लोग परेशान के हाल लेकर दुल्हा बनावे रहे, टढ़ाएगा आप कैसे हो? तो का ढकेल उकेल के लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहीं ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई। तो बप्पा रोवे लगे, डॉक्टर साहब आज दुल्हा बनावे दिन है, बारात का इंतजार है, और ऑपरेशन करी हो तो अल्लाह जाने कब ठीक है। डॉक्टर साहब कहने घबराओ ना, 2 मिनट लागी ठीक हुई। डॉक्टर साहब लेके गए ऑपरेशन रूम में, 2 मिनट नहीं लाग, दरवाजा खोले
और सीधा सीधा निकला। तो लोगों ने कहा बड़ा ताज्जुब, कहीं नहीं कौन ऑपरेशन हुए, 1 मिनट नहीं लगा, ऑपरेशन होएगा ठीक होएगा। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के हुक बूसट में लगा ली, इसरा ही एक बटन हिया लगा ली, जब हिया लगा ले तो आदमी उठ पे। बताइए आज दाढ़ी वालों को गिरी निगाह से देखते हैं। ऐ लोगों, दाढ़ी वालों को गिरी निगाह से न देखो। 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए, सब दाढ़ी वाले ही थे। हुजूर के सहाबी तकरीबन 1,40,000 हज्जतुल विदा में थे, सारे सहाबी दाढ़ी वाले थे। न कोई नबी दड़मुंडा हुआ, न कोई सहाबी दड़मुंडा हुआ। इसलिए लोगों, दुनिया में आए हो तो सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ, नबी के गुलाम बन के जी लो, ताकि जिस रास्ते से गुजरो देखने वाला देखे तो समझ जाए कि ये मुसलमान जा रहा है। तो हजरत अली ने फरमाया था सबसे पहले नमाज है, इसलिए वक्त अजान का हो, अजान सुनो तो मस्जिद में चले जाओ और मस्जिद में जा कर के कभी हो सके तो वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज तहियतुल वजू पढ़ लो। तहियतुल वजू कि नीयत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल तहियतुल वजू वास्ते अल्लाह ताला के मैं मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाह अकबर। बाकी जैसे नमाज पढ़ी जाती है इसे पढ़ लो, तो इसको कहते तहियतुल वजू। ये पढ़ने वाला आदमी कितना बाबरकत है। एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से लौटे तो हुजूर से फरमाया मालिया बिलालो, ऐ बिलाल मुझे क्या हुआ। कद वजदतु खसखसतका मामी फिल जन्ना, ऐ बिलाल जन्नत में जब मैं चलता था तो मुझे आगे आगे तुम्हारे पैरों के खटखट की आवाज मिलती थी कि तुम मेरे आगे आगे चल रहे हो। ऐ बिलाल वो कौन सी नेकी है तुम्हारे पास। तब बिलाल ने कहा था या रसूल अल्लाह कोई नेकी नहीं, लेकिन जब मैं वजू बनाता हूँ तो वजू के बाद 2 रकात नमाज तहियतुल वजू पढ़ लेता हूँ। हुजूर ने फरमाया तुम्हारी वही नेकी ने तुमको इतना बुलंद किया कि मेराज की रात जन्नत में मैंने अपने आगे आगे तुम्हारे पैरों की आवाज सुनी है। तो इसलिए मस्जिदें ऐसी है जहाँ पे जाने के बाद हमारी तुम्हारी आखिरत बनती है। इसलिए लोगों, मस्जिदों को आबाद करो, नमाजों की पाबंदी करो। और हम अपनी माँ बहनों से कहेंगे, हुजूर की एक हदीस सुनाते अपनी माँ बहनों को। हुजूर फरमाते अलमरतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमजान का रोजा रख ले, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर ले, व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले, फलतदखुल मिन अबवाबिल जन्नति शात, तो जन्नत में जिस दरवाजा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। लिहाजा हमारी माँ बहनें नमाजों की पाबंदी करें और अपने शौहरों को राजी करने की कोशिश करें। सबसे अच्छी औरत कौन है हुजूर ने फरमाया। हुजूर से पूछा गया था युल मरत खैरुन, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी औरत कौन है। तो सरकार ने फरमाया था इदा नदरा इलैहा फसरतहु, सबसे अच्छी औरत वो है कि जब उसका मर्द उसको देखे तो अपने मर्द को वो खुश कर दे, मुस्कुरा के पेश आए। मुसीबतें हों लेकिन शौहर को देखे तो मुस्कुरा के सामने पेश आए और शौहर को खुश कर दे, ऐसी औरत सबसे बेहतरीन औरत है। दूसरे नंबर पर फरमाया वैदा मरहा फातातो, और दूसरी निशानी है कि उसका मर्द किसी काम का हुक्म दे तो फौरन वो औरत उसको बजा लाए। और तीसरे नंबर पर वैदा गाबाना फासन फरजहा, और जब मर्द गायब हो जाए, दिल्ली बम्बई चला जाए, तो औरत अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, ज़िना से बची रहे। तो ऐसी औरतें हुजूर फरमाते सबसे अच्छी औरतें। इसलिए हमारी माँ बहनों के लिए ज़रूरत है कि अपने शौहरों को राज़ी करने की कोशिश करें और ख़ुद भी नमाजों की पाबंद रहें। इसलिए कि नमाज
न मर्दों को माफ है न औरतों को माफ है। नमाज फर्ज ऐन है, एक है फर्ज किफाया, जनादक नमाज एक आदमी गांव में पढ़ ले तो सबके सर से गुनाह खत्म, लेकिन नमाज ये फर्ज ऐन है, हर आदमी को पढ़ना जरूरी है। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको नमाजों के पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और बस यही गुजारिश है कि आपस में भाईचारगी बना के रखिए और साफो सुथरा रहिए, पाको साफ रहिए, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। हुजूर मुफ्ती नानपारा फरमाया करते थे कि हमेशा के लिए रहना नहीं सुधार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस उदार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। मस्जिदों को आबाद कर लो, मदरसों को बना लो। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिदें ये इस्लाम की निशानियां हैं, और मदारिस ये हमारे तुम्हारे लिए इस्लाम के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। जैसे हमारी आपकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाए तो हम जी नहीं सकते, ऐसे मदरसे अगर बंद हो गए तो समझो इस्लाम खत्म। इसलिए हमें मदरसों को भी बचाने की ज़रूरत है। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं कि मदरसे के किसी बच्चे को अगर किसी ने एक कलम खरीद के दे दिया तो अल्लाह ताला उसको उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने का सवाब अता फरमाएगा। रसूलुल्लाह ने सबसे पहले मदरसा ही बनाया था।